Screen is visible to everyone. Is it visible now? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. So let's start our class with today's motivational quote. From next class, please join on time. I am not going to allow you if you come late. Okay. So if you want to succeed, focus on changing yourself, not another. You know, सक्सेसफुल होने के लिए सबसे जो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको खुद पर ध्यान देना है, ना कि अदर्स पर. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम दूसरों पर ध्यान दे रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, है ना. बट ये डिस्ट्रैक्शन है. ये आपके गोल को अचीव करने से आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं ये सारी चीजें. हमारा फोकस खुद पर होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं. ठीक है. सक्सेसफुल होने के लिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू बी फोकस्ड. ओके. और अननेसेसरी चीजों पर ध्यान नहीं देना है. ओके. Okay, so I will be taking your cybercrime subject. So today we are going to start with the basics of cybercrime, its meaning, the categories, and kind. Okay. Now let us talk about the meaning of cybercrime. मुस्कान, इतना लेट. बच्चे ऐसे एक एक करके एंट्री करोगे तो पढ़ेंगे कब हम. नेक्स्ट क्लास से 6:30 आपकी क्लास होगी और मैं 5 मिनट पहले लिंक भेज दूंगी. मेक श्योर कि आप 6:30 पर सभी ज्वाइन कर लो. इसके बाद मैं अलाउ नहीं करूंगी. ओके. नाउ द इंटरनेट. कैसे पढ़ेंगे हम? ऐसे एक एक करके बच्चे आ रहे हैं. नेहा, बेटा क्लास का टाइम होता है, विद इन टाइम ज्वाइन करना होता है. Okay, let's start with the introduction. So the internet in India is growing rapidly and it has given a rise to new opportunities in the field of internet, business, sports, education and many more. Obviously ना, जब से इंटरनेट आया है, इंटरनेट की ग्रोथ की वजह से बाकी सारे सेक्टर्स में भी ग्रोथ हुई है. ठीक है. जैसे कि अगर हम बात करें, चाहे हम किसी भी सेक्टर की बात करें, अगर हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, सो आज के टाइम में Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स कितने ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं. ठीक है. मूवीज हैं, क्योंकि कोविड-19 का टाइम है तो मूवी थिएटर पर अगर रिलीज नहीं हो पा रही है तो इंटरनेट की वजह से ये सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहां पर जो मूवीज है वो रिलीज हो रही है. तो किसी भी तरह की इंटरटेनमेंट वाली एक्टिविटी यहाँ पर नहीं हुई है. ओके, राइट. एट द सेम टाइम बिजनेस की अगर हम बात करें, सो ऑनलाइन बिजनेस, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आजकल ऑनलाइन नहीं हो रहा है? हम आप हर एक चीज ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन आप सेल कर सकते हो. इवन नॉट ओनली द गुड्स बट यू कैन बाय सर्विस एज वेल फ्रॉम इंटरनेट, फ्रॉम ऑनलाइन. कैन यू गिव मी द एग्जांपल of any such kind of platform from where you can buy services? Amazon. Instagram. Services, beta. What kind of services Urban Club. you buy from Instagram? Education. Okay, education. Yes. Okay.
You must have heard about urban company, Urban Lab. Yes, madam. Yes, madam is little unpopular than Urban Club. You must have heard about Urban Club company. पता है? Yes, ma'am. Urban Club. Yes, ma'am. है ना? तो बेसिकली अर्बन क्लैब कंपनी क्या करते हैं? आपको गुड्स तो प्रोवाइड नहीं करे, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक हर चीज, जिसे हम ऑन डिमांड होम सर्विसेज बोलते हैं। ऑन डिमांड होम सर्विसेज, अपनी डिमांड पर आप कोई भी सर्विस घर बैठे ले सकते हो। आपको होम क्लीन करवाना है, आपको सेलो सर्विसेज चाहिए, राइट, कैसी रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाले सर्विसेज आपको चाहिए, सारी चीजें आप एक क्लिक करो, सर्विसेज आपके घर पर आके देके जाएंगे। सो बेसिकली दिस टाइप ऑफ बिजनेस यू कैन डू ऑनलाइन। ओके, सो ये जो ग्रोथ हुई है, ये जो कॉन्सेप्ट आया ऑन डिमांड होम सर्विसेज का, दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरनेट, विद द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट। और ये आज के टाइम में इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्यों? क्योंकि इंटरनेट की ग्रोथ ज्यादा हो रही है, सबके पास स्मार्टफोन है। ओके, स्पोर्ट्स की हम बात करें, एजुकेशन, तो सारी सेक्टर्स में ग्रोथ हुई है। बट अब हर चीज का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे। नाउ द अब्यूज ऑफ कंप्यूटर हैव गिवन बर्थ टू न्यू एज क्राइम। अब इंटरनेट के आने से, ठीक है, अच्छी चीजें हुई हैं जो मैंने आपको बता दी, ग्रोथ हुई है बहुत ज्यादा, नए नए बिजनेसेस, हर सेक्टर में ग्रोथ हुई। इसके साथ साथ क्राइम्स में भी ग्रोथ हुई है और नए टाइप के क्राइम हो रहे हैं जिन्हें हम साइबर क्राइम बोलते हैं। साइबर क्राइम मींस कंप्यूटर क्राइम, द क्राइम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट जो किए जाते हैं। ठीक है, नाउ the abuse of computer has given birth to new age crime which are addressed by Information Act 2000. Now, cybercrime is the latest type of crime which affect many people, and cybercrime normally indulged in by youth or teens or teenagers, the recreational computer programmers, and other person listed in this interest. Okay. So, is present chapter में we are covering about the categories as well as the kind of cybercrime. Now, let's just first understand what is meant by the cybercrime. Cybercrime include all type of computer related crime, computer related crime, or crime by computer. ठीक है, नाउ अब इसका मीनिंग समझते हैं। इतना आई होप क्लियर है ना? ठीक है, और इन साइबर क्राइम को एड्रेस किया जाता है बाय आईटी एक्ट 2000। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। नाउ देखो, अब जो कंप्यूटर क्राइम है या साइबर क्राइम है, उसका मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू एनी क्राइम दैट इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर और अ नेटवर्क। इट इज एन अनलॉफुल एक्ट वेयरइन कंप्यूटर इज आइदर टूल और एज अ टारगेट। अब सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें, सो व्हाट इज साइबर क्राइम? साइबर क्राइम मींस कंप्यूटर क्राइम। इट रेफर्स टू एनी kind of crime that involves computer or a network. Network means, network का क्या मतलब है बताओ? Come on. Ma'am, with the use of internet? Yeah, basically this means internet. ठीक है? And it is an unlawful activity. Now, here I said that it include computer as a tool or as a target or both. Now, how? Let's just understand. Now, let's just first understand what is computer as a tool. So, when individual is the main target of the crime, the computer can be, when individual is the main target of the crime, the computer can be considered as the tool rather than target. इसका मतलब क्या है? जहां पर जो पर्सन है वो आपका मेन टारगेट है, ना कि उसका कंप्यूटर। तो बेसिकली वो केस कौन से होंगे? उसको हम बोल सकते हैं कि ये वो केस है जहां पर कंप्यूटर एज अ टूल यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ईमेल बॉम्बिंग की बात करें, सपोज ईमेल बॉम्बिंग, अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, ऐसे ही बता देती हूँ। ईमेल बॉम्बिंग में क्या होता है, हम ना किसी पर्सन को बहुत सारे ईमेल एक साथ भेजते हैं।
अब उसका इंटेंशन हमारा ये रहता है कि भाई ये जो पर्सन है ना, ये अपना ईमेल जो है वो यूज ही ना कर पाए, उसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिले ही ना। और मेरा यहाँ पर सपोज इंटेंशन है कि ये जो पर्सन है ये अपना ईमेल ना यूज कर पाए, इसको लॉस पहुंचाना, इसको हार्म करना, दिस इज माई मेन मोटिव। सो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि कंप्यूटर यहाँ पर एज अ टूल यूज हुआ है। ओके, नाउ दूसरा मैंने बताया था आपको कंप्यूटर एज अ target. Now, you know, these crime are committed by a selected group of people with technical knowledge. यहाँ पर जो आपका टारगेट है वो क्या है? कंप्यूटर है। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन एक्स, ठीक है। अब ये एक्स क्या करता है? इसके पास कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज है। अब इसे पता चला कि वाई के कंप्यूटर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और जो उसके लिए बहुत यूजफुल है। सपोज ये जो एक्स था ये वाई से बहुत जेलस होता है, तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं इसके कंप्यूटर में जो सारी इंफॉर्मेशन है उसको मैं क्या कर दूं? डिस्ट्रॉय कर दूं। तो यहाँ पर एक्स का जो मेन मोटिव है कौन है? उसका मेन मोटिव कौन है? कंप्यूटर है कि कंप्यूटर में से मुझे सारी इंफॉर्मेशन वो डिलीट करनी है। सो दिस इज बेसिकली कंप्यूटर एज अ टारगेट। यहाँ पर मैंने कंप्यूटर को एज अ टारगेट यूज किया है, ठीक है। Now, you know, अब यहाँ पर बात करते हैं द डिफरेंस बिटवीन द साइबर क्राइम एंड द कन्वेंशनल क्राइम। तो देखो एज सच कोई डिफरेंस नहीं है अगर हम साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं या साइबर क्राइम कन्वेंशनल क्राइम की बात कर रहे हैं। Now, the term cybercrime is misnomer or wrong name and is used to broadly describe criminal activities in which computer and computer network or a tool target trace of criminal activity and include everything from electronic cracking to denial of service attack. अब देखो साइबर क्राइम में क्या होता है, यहाँ पर कंप्यूटर भी इन्वॉल्व है, कंप्यूटर का नेटवर्क भी इन्वॉल्व है और इसके थ्रू बेसिकली आप क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो। तो कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक क्रैकिंग से रिलेटेड है, चाहे वो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है, वो सब साइबर क्राइम में आ जाता है। एंड इट इज ऑल्सो यूज टू इंक्लूड ट्रेडिशनल क्राइम। मतलब यू नो साइबर क्राइम में जो हमारा कह सकते हैं हम स्कोप था ना, वो साइबर क्राइम का स्कोप वाइड है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल, एज कंपेयर टू कन्वेंशनल क्राइम हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यू नो साइबर क्राइम में जो ट्रेडिशनल क्राइम्स होते हैं जहां पर कंप्यूटर और नेटवर्क भी यूज्ड है, आर यूज्ड टू इनेबल इलिसिट एक्टिविटीज, वो सारे क्राइम भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। Now the concept of cyber crime is not radically different, as I said earlier, from the concept of conventional crime. Both include act, whether एक्ट और ओमिशन, मतलब दोनों में ही चीजें इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से एक्ट? वो सारे एक्ट इन्वॉल्व होते हैं जहां पर आप रूल्स को ब्रेक कर रहे हो एंड काउंटर बैलेंस बाय द सैंक्शन ऑफ द स्टेट। सो देयर इज अपेरेंटली नो डिस्टिंक्शन बिटवीन साइबर एंड कन्वेंशनल क्राइम। हाउएवर इन डीप इंट्रोस्पेक्शन वी मे से दैट देयर एक्सिस्ट a fine line of demarcation between conventional and cyber crime, which lies in the involvement of medium in case of cyber crime. अब साइबर क्राइम में क्या था, मैंने जो आपको बताया था ना, इन्वॉल्वमेंट किस तरह का होना चाहिए, वो एक इसमें एक्स्ट्रा चीज है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट को भी कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली साइबर क्राइम में क्या है कि साइबर क्राइम में किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए एट एनी स्टेज ऑफ वर्चुअल साइबर मीडिया। कोई भी जो मीडिया है, कंप्यूटर के साथ, नेटवर्क के साथ आपके किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इन्वॉल्वमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये साइबर क्राइम में थोड़ा सा डिफर है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल, ठीक है। Next is categories of cybercrime. Now there are major categories of cybercrime as are listed here. First is cybercrime against person. So cybercrime against person कौन से होते हैं? It include the harassment by email, hacking, assault by threat or defamation. यहाँ पर बेसिकली आप पर्सन को बेसिकली क्या कर रहे हो? हरास कर रहे हो, सपोज वो आपका टारगेट है यहाँ पर। तो ये जो सारे क्राइम है ये पर्सन के अगेंस्ट है, उसके सिस्टम के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है। सपोज एक पर्सन है एक्स और ये है वाई। अब एक्स के पास कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है, इसने क्या किया कि इसने ना वाई के फोन को हैक कर लिया। अब वाई एक सपोज गर्ल है,
तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल एक्स को मिल रही है, उसकी फोटोज, एवरीथिंग, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ना। अब वो उसको बेसिकली ब्लैकमेल कर रहा है, उसे असॉल्ट कर रहा है, उसे थ्रेट कर रहा है. So basically this is cyber crime related against the person, and this is an example of hacking. Hacking में क्या होता है, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, दूसरे के सिस्टम में इंटर हो जाते हो एंड देन उसकी सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हो. ओके, नेक्स्ट है साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी. अब कुछ जो साइबर क्राइम होते हैं वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी होते हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम होते हैं, साइबर वेंडलिज्म होता है, ट्रांसमिटिंग ऑफ वायरस एक्सेट्रा. ठीक है, अब सपोज कि एक्स ने क्या किया, एक्स ने हैकिंग नहीं की, एक्स ने वाई के कंप्यूटर में, वाई के सिस्टम में ना वायरस डाल दिया सो दैट उसके जो सिस्टम था ना वो डैमेज हो जाए. ये उसका मेन मोटिव था, वायरस डाल दिया उसने. तो बेसिकली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी. ओके, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली आप प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो. नेक्स्ट है साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट, फर्म, कंपनी, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है, अब इसमें क्या आ जाता है, साइबर टेररिज्म. ये अभी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी. ठीक है, तो साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट, फर्म, कंपनी, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में क्या क्या आ जाता है, साइबर टेररिज्म आ जाते हैं, पोजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पायरेटेड सॉफ्टवेयर आ जाता है. अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ. ठीक है, सपोज निकिता एंड कनिष्का है हमारे साथ. हाइपोथेटिकल एग्जांपल है. ठीक है, प्लीज डोंट माइंड, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रही हूँ. सो सपोज नितिका एंड कनिष्का है. ठीक है, अब हुआ क्या कि सपोज निकिता के जो कंप्यूटर है, पीसी है, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन थी. ठीक है, सो सपोज कनिष्का के फ्रेंड ने, कनिष्का का जो फ्रेंड था वही उसके पास बहुत सारी मतलब काफी नॉलेज थी उसको कंप्यूटर के बारे में. तो उसने क्या किया कि निकिता के कंप्यूटर से उसने इंफॉर्मेशन ले ली. ठीक है, और सपोज निकिता की कंपनी भी है निकिता लिमिटेड. अब उसने सोचा कि निकिता की कंपनी इतना अच्छा कैसे परफॉर्म कर रही है, मैं क्या करता हूँ, निकिता की कंपनी, उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, जितनी भी उसकी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसकी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो मैं गेन कर लेता हूँ. सो दिस इज अनऑथराइज्ड पोजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. निकिता ने कनिष्का के फ्रेंड को ऑथराइज नहीं किया, उसने उसे परमिशन नहीं दी कि आप ये इंफॉर्मेशन ले लो. उसने गलत तरीके से वो इंफॉर्मेशन ली है एंड देन निकिता कनिष्का के फ्रेंड ने क्या किया, उस इंफॉर्मेशन को निकिता की राइवल कंपनी को सेल कर दिया. सो बेसिकली दिस इज साइबर क्राइम अगेंस्ट द फर्म. ओके, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पोजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन. क्लियर है? आई होप इस तरह के एग्जांपल से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, अदरवाइज मैं एक्स और वाई यूज करके बताती हूँ फिर. नो मैम. नो मैम. No, ma'am. Next is okay, beta. Okay. Now next is cyber crime against the society. सपोज अगर आप सोसाइटी के खिलाफ कोई साइबर क्राइम करते, इसका मतलब सपोज सरकार ने, हम सभी को पता है, ड्रग्स वगैरह सेल करने के लिए मना कर रखा है. एक पर्सन है सपोज एक्स, उसने क्या किया कि एक वेबसाइट बनाई और उससे वो ना ड्रग्स सेल कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज साइबर क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी एंड सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ साइबर क्राइम. इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड हैकिंग का. देखो, अनऑथराइज्ड एक्सेस जैसे मैंने अभी बताया, इसमें आप उस पर्सन के बिना परमिशन के आप क्या कर रहे हो, अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन ले रहे हो. यू नो, आपको 3 इडियट मूवी आई होप सबने देखी है. 3 इडियट मूवी देखी है? Yes, ma'am. है ना? तो याद है उसमें एक सीन था जब जो रणछोड़ दास होता है वो पेपर चुराते हैं कंप्यूटर से. Yes, ma'am. आई थिंक कंप्यूटर से तो नहीं चुराते हैं. ओके, ठीक है. तो अच्छा, वो वाला सीन याद है, लाइब्रेरियन वाला सीन, जहां पर बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो एक कैरेक्टर होता है ना, उसकी स्पीच बदल देते हैं.
ठीक है, वो बेसिकली जो पीसी होता है वो लाइब्रेरियन का पीसी होता है। ठीक है, वो जो सिस्टम होता है, याद आ रहा है ना वो केस, स्पीच उसकी बदल देते हैं। हाँ जी मैम। तो लाइब्रेरियन के पीसी पे जाकर, हाँ याद आ गया ना, लाइब्रेरियन के पीसी पे जाकर वो लोग क्या करते हैं, रणछोड़ दास रहता है और उसका फ्रेंड रहता है ना, तो वो लोग वहां पर एडिट कर देते हैं वो इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली वो जो उन्होंने कंप्यूटर यूज किया, वो जो उसका राइटफुल ओनर था, उसका सही ओनर कौन था, वो लाइब्रेरियन था, उसकी उन्होंने परमिशन नहीं ली और उस इंफॉर्मेशन का अनऑथराइज गलत तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया, स्पीच बदल दी, दैट इज अनऑथराइज एक्सेस। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करें हैकिंग की। अगर देखो, हैकिंग वो क्राइम होता है जिसमें यू आर ट्रैकिंग सम सिस्टम एंड गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द डेटा स्टोर्ड इन देम। तो यहां पर बेसिकली क्या कर रहे हो, आपने दूसरे पर्सन के सिस्टम को ही क्रैक कर दिया है और उसका अनऑथराइज एक्सेस ले लिया, उसके डेटा को, जो भी डेटा उसमें स्टोर्ड है, आपको आपके पास उसका सारा रिकॉर्ड आ गया है। Now in hacking, the criminal use a variety of software. यहाँ पर ना बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो जो हैकर होते हैं, so that उनको एक्सेस मिल जाए। ठीक है, अब इसका मैं केस बताती हूँ। एक ईबे प्लेटफॉर्म सबने सुना होगा, ईबे शॉपिंग प्लेटफॉर्म, सुना है? नहीं, ईबे तो सही नो है मैम, नाम, मैंने मतलब नहीं सुना। सुना, कैसे नहीं सुना? चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अमेजोन फ्लिपकार्ट तो सुना है, वो तो सुना ही होगा। अच्छा, तो ये ना ईबे के साथ केस हुआ था, हैकिंग इन इंडिया। ईबे वेबसाइट, ईबे की वेबसाइट को ही हैक कर लिया और ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड फ्रॉड था 12.5 लाख का। तो हुआ क्या था, अब ईबे एक मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है जहां पर विच प्रोवाइड फ्री ऑनलाइन ऑक्शन फॉर प्रोडक्ट लाइक मोबाइल, सेलफोन, कैमरा एक्सेट्रा। तो अब ये तो हो गया ईबे के बारे में। अब हुआ क्या कि राउरकेला पुलिस, मतलब भुवनेश्वर की जो पुलिस है, ये उड़ीसा में है, उन्होंने एक रैकेट को पकड़ा था इन्वॉल्विंग इन ऑनलाइन फ्रॉड। उसका जो मास्टरमाइंड था ना, वो था डी पंडित। अब यू नो डी पंडित ना एक बीसीए स्टूडेंट था, उसके जो पापा थे वो रिटायर्ड एम्प्लॉय थे ऑफ राउरकेला स्टील प्लांट। इस डी पंडित ने क्या किया, ईबे की वेबसाइट को ही हैक कर लिया। ठीक है, अब हैक कर लिया तो उसने हैक कैसे किया होगा, उसका जो ईबे का सिस्टम था वो क्रैक करा, एंटर हो गया। अब उसे सारी इंफॉर्मेशन पता चल रही, कौन पर्सन की क्या एक्टिविटी कर रहा है, एवरीथिंग। तो उसने क्या किया, 700 क्रेडिट कार्ड होल्डर्स की डिटेल, पासवर्ड सब ले लिया। एंड देन उसने क्या किया, परचेज करना स्टार्ट करा, उस एड्रेस और उस यूजर आईडी और बेसिकली पासवर्ड को यूज कर परचेज करना स्टार्ट किया। ठीक है, now the pandit used the address of Sahu for delivery of the purchased goods and the gang, उसमें जो गैंग इन्वॉल्व थी ना, ऑब्वियसली दी पंडित ही नहीं और भी बहुत सारे पर्सन थे, कोई ट्रेन में इन्वॉल्व था, कोई फ्लाइट में, कोई होटल रिजर्वेशन में ना। समल जो कि एक मेंबर था इस गैंग का, उसने क्या किया, होटल बुक किया बैंगलोर में और 3 मंथ तक उसने पैसा ही पे नहीं किया, ना ये ट्रांसपोर्ट बिल दिया 5 लाख रुपए का। अब ये फ्रॉड डिटेक्ट कैसे हुआ, ईबे के जो ऑफिसर थे ना, उन्होंने देखा कि भाई हमारी कंपनी में परचेज हो रही है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सेल्स अच्छी हो रही है, लेकिन जो परचेज हो रही है राउरकेला से हो रही है, बट जो कस्टमर है वो अदर सिटीज की है, लाइक कोई बैंगलोर का है, बड़ौदा का है, जयपुर का है, लंदन का है। समझ लो, मतलब हुआ क्या कि देखो, अब एक पर्सन बैंगलोर का था जिनकी क्रेडिट कार्ड डिटेल उसने चुराई थी, ऑब्वियसली उन्हीं की आईडी से, तो वो क्या करेगा, उन्हीं की आईडी से करेगा वो पेमेंट, है ना। तो कस्टमर की डिटेल तो आ रही है बैंगलोर वाले की, डिलीवरी वो राउरकेला में करा रहा है, कस्टमर लंदन का है लेकिन डिलीवरी वो उड़ीसा राउरकेला में करा रहा है, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उस ऑफिसर को डाउट हुआ, ठीक है, तो उसने क्या किया कि उसने कंप्लेन करवाई, कंप्लेन उसने फाइल की राउरकेला पुलिस को, और इसके बाद पुलिस ने डी पंडित को और उसके गैंग को पकड़ लिया। ठीक है, और देन फिर उस पर पूरी कार्रवाई की गई, केस रजिस्टर हुआ और समल जो था उसको भी अरेस्ट कर दिया गया, उसने पे नहीं किए थे ना 5 लाख रुपए। ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ हैकिंग। आई होप इट इज क्लियर। I hope it is clear, beta. At least Yes, we ma'am. need to. Ma'am. Okay. Next is virus, worms, and Trojan attack. You know,
वायरस इज व्हाट? इट इज अ प्रोग्राम दैट हैज द कैपेबिलिटी टू इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम। मतलब वायरस एक वो प्रोग्राम है जो अगर मैंने आपके कंप्यूटर में डाल दिया तो होगा क्या, आपके अदर प्रोग्राम है वो सारे इन्फेक्ट हो जाएंगे। वायरस अपनी कॉपी करता है, स्प्रेड करता है। एक प्रोग्राम में चला गया, सपोज आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में चला गया, आपके क्रोम में चला गया, आपके अदर उसमें प्रोग्राम्स में चला गया, सबको इन्फेक्ट कर देगा। दैट इज वायरस। वर्म्स इज व्हाट? वर्म्स वायरस की तरह मल्टीपल होता है, लेकिन वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर स्प्रेड करता है। सपोज एक्स ने वाई को एक पेन ड्राइव दी, ठीक है, अब वाई के कंप्यूटर में वर्म था तो वो बेसिकली पेन ड्राइव के थ्रू किसके कंप्यूटर में चला गया? वाई यहाँ था, वाई ने एक्स को दिया, एक्स के कंप्यूटर में चला गया। सो दिस इज व्हाट? दिस इज वर्म, जो कंप्यूटर टू कंप्यूटर स्प्रेड होता है। ट्रोजन अटैक की अगर मैं बात करूं, ट्रोजन अटैक इज व्हाट? एन अनऑथराइज्ड प्रोग्राम व्हिच फंक्शन फ्रॉम इनसाइड what seems to be authorized program, thereby concealing what is actually doing। पता है ट्रोजन अटैक में होता क्या है? एक अनऑथराइज्ड प्रोग्राम होता है। आपको ऐसा लगेगा कि सपोज आपने कोई वेबसाइट ओपन की, हुआ क्या कि आपको लग रहा है कि ये तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन वो अनऑथराइज्ड प्रोग्राम है। और वहां पर उस अनऑथराइज्ड प्रोग्राम से क्या है कि आपको लग रहा है कि ये सही प्लेटफॉर्म आपने ओपन किया है, बट वो अनऑथराइज्ड प्रोग्राम है। एंड जो पर्सन है उसके पीछे, उसको सारी एक्टिविटी पता चल रही है कि आप कर क्या रहे हो, सारी इंफॉर्मेशन वो कंसील कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो यू नो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है? इट इन्वॉल्व सेंडिंग ऑफ डिसप्रोपोर्शनेट डेटा टू विक्टिम सर्वर बियॉन्ड द लिमिट एंड द सर्वर इज कैपेबल टू हैंडल, हैंस कॉज द सर्वर टू क्रैश। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप डिसप्रोपोर्शनेट डेटा सेंड कर रहे हो। किसको सेंड कर रहे हो? किसी भी पर्सन को। सपोज, ठीक है, हुआ क्या कि तो दिस इज व्हाट डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो आपने एक वेबसाइट हम बोल सकते हैं, ठीक है, किसी पर्सन ने, एक्स ने बहुत सारे रिक्वेस्ट सेंड की और उसका मोटिव क्या था कि भाई इसकी जो है साइट क्रैश होनी चाहिए। उसे सपोज उस मतलब कंपनी से ही कुछ बदला लेना था, रिवेंज लेना था, समथिंग लाइक दैट। तो उसने क्या किया कि इसकी सेल ना हो पाए और मैं इसकी साइट क्रैश कर देता हूँ, ठीक है। सपोज अमेजोन की ऐसा अगर हो कि अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों ही राइवलरी हैं, हमें अच्छे से पता है ना। सपोज ऐसा हुआ नहीं है, अगर सपोज फ्लिपकार्ट क्या करता है, फ्लिपकार्ट अमेजोन की डील चल रही है। कौन सी डील होती है? बिग बिलियन डेज नहीं, फ्लिपकार्ट की होती है। अमेजोन की कौन सी होती है जो इसकी डील आती रहती है, मतलब बिग डेज आते हैं सेल वाले? मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा चलो फ्लिपकार्ट की बात कर लेते हैं। चलो फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज वाली सेल होती है, तो उसमें बेसिकली उनका टारगेट रहता है और लोग बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं, है ना। तो सपोज अगर अमेजोन क्या करे कि फ्लिपकार्ट के सर्वर में बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजे कि उसका सर्वर क्रैश हो जाए, तो दिस इज व्हाट डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। और अमेजोन का यहाँ पर पर्पस क्या हो कि भाई फ्लिपकार्ट की जो बिग बिलियन डेज वाली सेल है ये मुझको फेल करवानी, इसकी सेल ना हो पाए, लोग एक्सेस ना कर पाए। तो दिस इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। नेक्स्ट होता है ईमेल रिलेटेड क्राइम। ईमेल रिलेटेड क्राइम में सबसे पहला होता है ईमेल स्पूफिंग। Now it refers to email that appears to have been originated from one source when it is actually sent from another source। ईमेल स्पूफिंग में आपको ऐसा लगेगा कि ये ईमेल जो है एक्स एड्रेस से आया है लेकिन एक्चुअली ये वाई से आया है। मतलब जो एड्रेस है वो बेसिकली उसका ओरिजिनल सोर्स आपको पता नहीं चलता। तो उसका जो फेमस केस है दैट इज गुजरात अंबुजा सीमेंट एग्जीक्यूटिव केस। तो हुआ क्या था कि अंबुजा सीमेंट के एक फॉर्मर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, उन्होंने क्या किया, एक विमेन के नाम से एक आईडी बनाई, ईमेल बनाया और अबू धाबी के एक एनआरआई बिजनेसमैन को कांटेक्ट किया। अब उसको तो ये लग रहा था कि वो वुमेन की आईडी है, लेकिन वो किसकी आईडी थी? किसी और की आईडी थी। देन उसने क्या किया, उस वुमेन की आईडी से उस बेसिकली एनआरआई को चीट किया एंड उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज ईमेल स्पूफिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज ईमेल स्पैमिंग। ईमेल स्पैमिंग में क्या हो रहा है, आप अब कोई भी ईमेल ना थाउजेंड यूजर को भेज रहे हो, तो दिस इज व्हाट ईमेल स्पैमिंग। नाउ ईमेल बॉम्बिंग में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ ईमेल आप भेज रहे हो एक पर्टिकुलर एड्रेस पर, ठीक है। सपोज एक्स जो है वो वाई के ईमेल एड्रेस पर बहुत सारे थाउजेंड्स में ईमेल भेजता है, सो दिस इज ईमेल बॉम्बिंग।
एक इसका फेमस केस है, शिमला हाउसिंग बोर्ड का केस था। तो हुआ क्या था कि जो शिमला हाउसिंग बोर्ड था ना, वो एक स्कीम लेके आया। अब स्कीम क्या थी वो समझो। उन्होंने बोला कि हम ना लैंड सेल कर रहे हैं और वो भी डिस्काउंट पे। तो एक एनआरआई था, उन्होंने सोचा अच्छा शिमला में लैंड, क्या बात है, मैं तो खरीदूंगा। तो उसने एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेजी। अब शिमला हाउसिंग बोर्ड ने क्या करा कि वो रिक्वेस्ट जो है कैंसिल कर दी। उन्होंने बोला कि भाई ये जो स्कीम है ना, ये सिर्फ इंडियंस के लिए है, एनआरआई के लिए नहीं है। एनआरआई को गुस्सा आया भाई, उसने सोचा कि मुझे तो इस कंपनी से रिवेंज लेना है, इसने गलत किया। तो उन्होंने क्या किया कि उस शिमला हाउसिंग बोर्ड को ना थाउजेंड्स में ईमेल भेजना स्टार्ट किया। सो दिस इज ईमेल बॉम्बिंग, सो दैट वो जो लोग हैं, वो जो शिमला हाउसिंग बोर्ड वाले हैं, वो अलॉटमेंट ना कर पाए। जो भी लोग एप्लीकेशन भेज रहे हैं इंडियंस, उनको देना पाए, उनको सर्वर क्रैश हो जाए। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Other student of class B and C, they are interacting so much, इतने अच्छे से वो लोग रिप्लाई करते हैं, तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आता है। ठीक है, अदरवाइज मैं सिंपली पढ़ा के जा सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं है कि मैं आपको इतने एग्जाम्पल इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रही हूँ। ठीक है, कोई नहीं करता है। ठीक है, बट आई एम गिविंग, तो आपको भी अच्छे से पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट रिप्लाई तो करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, कब इंटरनेट चला जाए, नहीं आवाज आ रही, तो वो चीजें मुझे पता चलती रहे। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल। देखो सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल में क्या, दिस इंक्लूड सेल ऑफ नार्कोटिक्स, ड्रग्स, द वेपन्स, द वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। नाउ द इंफॉर्मेशन मे बी पोस्टेड ऑन वेबसाइट, ऑक्शन, बुलेटिन बोर्ड और सिंपली यूजिंग ईमेल। तो ये सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल, सपोज एक पर्सन है ए, वो बेसिकली ड्रग सेल कर रहा है, तो वो जो उसके कस्टमर्स है, सपोज बी और सी, उनको ईमेल के थ्रू इंफॉर्मेशन देता है कि अच्छा कितने ड्रग्स चाहिए, हम आपको सेल करेंगे, है ना। तो ये क्या है, दिस इज सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल, क्योंकि गवर्नमेंट ने मना कर रखा है कि ये कोई आर्टिकल, ये इस तरह के आर्टिकल्स आपको सेल नहीं कर रहे हैं, करने हैं, लेकिन ये आप सेल कर रहे हो और इसमें कंप्यूटर भी इन्वॉल्व है, नेटवर्क भी इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली साइबर क्राइम के अंडर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड पोर्नोग्राफी। ऑनलाइन गैम्बलिंग हमें पता है, जहां पर पैसे लगाते हैं, गैम्बलिंग। ठीक है, now there are millions of website all hosted on these servers abroad now that offer online gambling. Now, if we talk about the cyber pornography, it includes the hosting of website containing prohibited material. मतलब आपने एक वेबसाइट बना रखी है जहां पर वो मटेरियल, वो कंटेंट आपने अपलोड कर रखा है जो कि सरकार ने, गवर्नमेंट मना कर रखा है, प्रोहिबिट कर रखा है। यूज ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर फॉर प्रोड्यूसिंग ऑब्सीन मटेरियल। ठीक है, तो बेसिकली ऑब्सीन मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए आप कंप्यूटर एक्सेट्रा यूज करते हो। डाउनलोड एंड ट्रांसमिटिंग थ्रू द इंटरनेट ऑब्सीन एंड मटेरियल पिक्चर। ठीक है, बेसिकली आप इंटरनेट से ऑब्सीन मटेरियल पिक्चर डाउनलोड करते हो, ये भी गलत है। ये जो मेन इसके दो केसेस हैं जो फेमस है। पहला एक केस बताती हूँ, हुआ क्या था पहले केस में। एक स्विस कपल था, वो बेसिकली क्या करता था कि स्लम चिल्ड्रंस जो होते थे ना, उनको फोर्स करके ऑब्सीन फोटोग्राफ्स खींचता था और देन फिर उनको क्या करते थे, अपलोड कर देते थे उन फोटोज को। तो बेसिकली दिस इज अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम, दैट इज साइबर पोर्नोग्राफी। तो मुंबई पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया था साइबर पोर्नोग्राफी के केस में। सेकेंड केस क्या हुआ था, सेकेंड केस हुआ था, दिस इज द फर्स्ट पोर्नोग्राफी केस ऑफ एयर फोर्स बाल भारती स्कूल न्यू दिल्ली। तो एक बच्चा था जो कि ना एयर फोर्स बाल भारती स्कूल में पढ़ता था। अब हुआ क्या कि उसके जो फ्रेंड्स वगैरह थे ना, क्लासमेट थे, वो उसको बुली करते थे। तो उसने सोचा कि मुझे तो इनसे रिवेंज लेना है, तो उसने एक वेबसाइट बना दी, www.amazing करके कुछ वेबसाइट थी ना। उस पे उन्होंने क्या किया कि कुछ विमेन टीचर्स के बारे में और गर्ल्स के बारे में गलत कमेंट थे, बहुत ऑब्सीन कमेंट थे। देन केस फाइल किया गया और एक्शन लिए गए। ठीक है, तो बेसिकली द दिल्ली पुलिस साइबर क्राइम सेल रजिस्टर्ड अ केस अंडर सेक्शन 67 ऑफ IT Act 2000. Now the police arrested the concerned student and kept him at Tirmarpur Delhi Juvenile Home. After 1 week of Juvenile Board granted a bail 16 to the 16-year-old student. एक हफ्ते बाद उसे जुवेलियन होम से बेल दे दी गई थी। नेक्स्ट होता है फिशिंग।
Now it refers to acquiring information such as username, password, credit card detail by disguising as a trustworthy entity. इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पर क्या होता है, फिशिंग में क्या होता है, आप ऐसा दिखा रहे हो कि मैं तो ट्रस्टवर्दी एंटिटी हूं, और वो करके देन आप क्या कर रहे हो, पर्सन से यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, देन ये सारी चीजें ऑब्टेन कर रहे हो। सपोज हुआ क्या, आप ऐसी सर्च कर रहे थे, एड वगैरह बहुत आती रहती है, एक एड आई, आपने क्लिक किया, देन क्लिक किया और ऐसी कुछ ऐड थी तो आपने वहां पर लॉगिन वगैरह कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, आपके पास ऐसे कॉल्स वगैरह आते होंगे, ठीक है, कि हम तो इस वेबसाइट से बोल रहे हैं, और जैसे हम मीशो से बात कर रहे हैं और आपने एक लकी ड्रॉ जीता है या समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो हम अभी आपको ये जितने भी आपने पैसे जीते वो हम आपको देंगे, आपको बस हमें एक ओटीपी बताना है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इन्वॉल्व है, उनका कंप्यूटर उस चीज में इन्वॉल्व है जो बेसिकली आपकी वो सारे डिटेल्स को ले रहा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट फिशिंग, यहाँ पर वो दिखा रहे कि मैं तो ट्रस्टवर्दी एंटिटी हूँ, मैं तो मीशो का ही पर्सन हूँ, है ना। मीशो शॉपिंग ऐप के बारे में सबने सुना होगा, राइट। सो बेसिकली ऐसा करके वो आपसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल ले रहे हैं, दिस इज फिशिंग केस, ओके। या फिर ऐसा भी केस हो सकता है कि सपोज कोई भी वेबसाइट है, सपोज मीशो, आपने कुछ चीजें कार्ट में करी थी, उसके आप पेमेंट कर रहे हो। पेमेंट करने के टाइम में क्या हुआ, एक पर्सन था बहुत चालू, उसने क्या किया कि पेमेंट वाला गेटवे जो था ना, वो अपना किसी तरह से क्रिएट कर दिया उसने। तो अब क्या है, आपको लग रहा है कि भाई वो मीशो का गेटवे है, बट वो गेटवे किसी और का है, उस पर्सन का है जो क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो आपने तो अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल उसमें फिल कर दी तो उसके पास पहुंच गई। दिस इज फिशिंग केस, जहां पर आपको लग रहा है कि ऑथराइज्ड है, ट्रस्टवर्दी एंटिटी, लेकिन वो ट्रस्टवर्दी एंटिटी नहीं है। And in case of phishing, this act is punishable under section 66, 66A and 66D of IT Act 2000. Okay. Next is there are some crimes that are intellectual property crimes. ठीक है, this include distribution of pirated software, copyright infringement, trademark violation, etc. तो यहाँ पर बेसिकली इंटेलेक्चुअल क्राइम में क्या होता है कि आपने कई बार ऐसे केस आपने सुने होंगे कि कोई मूवी आने वाली है, मूवी आने से पहले ही वो लीक हो गई है, सुना है केस? यस मैम। यस मैम। तो बेसिकली वो जो केस होता है ना, दिस इज कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, हम बोल सकते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर, ये आता है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम में, ठीक है। और या फिर सपोज आपका कोई कंटेंट है, ठीक है, आपने कुछ भी लिखा, ठीक है, सपोज आप रिसर्च पेपर लिखते हो, ठीक है, तो आपने रिसर्च पेपर लिखा और आपने पब्लिश करा दिए अच्छे खासे, ठीक है, स्कॉपस में पब्लिश करवा दिया। ना हुआ क्या कि एक पर्सन एक्स आया, उसने आपका रिसर्च पेपर उठाया, सेम उसने कॉपी करा और उसने भी पब्लिश करा दे कहीं और। सो दिस इज व्हाट, वो आपका राइट था, वो आपने लिखा था, राइट। सो वो उसने क्या हुआ, आपके राइट को इन्फ्रिंज करा है, उसका उल्लंघन करा है, तो ये आ जाएंगे क्राइम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वेब डिफेसमेंट। देखो वेब डिफेसमेंट में क्या होता है कि पर्सन क्या कर रहा है कि जो वेबसाइट का ओरिजिनल होम पेज है ना, उसको वो क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है बाय अनदर वेब पेज। फॉर एग्जाम्पल, मामा अर्थ के बारे में सबने सुना है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। सपोज सबने सोचा कि भाई सेल चल रही है, अभी पता है मामा अर्थ पे ना बाय वन गेट वन का ऑफर था, किसी ने किया परचेज? वैसे उस कंपनी की मुझे एक खास बात क्या लगी कि जब आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो ना, वो लोग ना आपको ऑर्डर के साथ, जैसे आपने ऑर्डर किया तो आपके नाम से एक पेड़ भी लगाते हैं, ट्री प्लांट करते हैं, और उसका आपकी जीपीएस डिटेल वगैरह सारी चीजें आपको देते हैं। दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव, और ये जो सारे इनिशिएटिव होते हैं ना, इससे हमारे माइंड में, अगर हम मार्केटिंग में बात करें, सो कस्टमर को अट्रैक्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है। आजकल के कस्टमर बहुत अवेयर है और हम लोग चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करें, बट ड्यू टू आवर बिजी लाइफस्टाइल वी कांट।
बट इस तरह के इनिशिएटिव, अगर जस्ट एक प्रोडक्ट परचेज करने से आप सोसाइटी में एक ट्री प्लांट कर सकते हो, विच इज वेरी मच गुड, है ना, तो कितना अच्छा हो सकता है, आपके नाम से ट्री प्लांट किया जा रहा है, तो दिस इज वेरी गुड थिंग, है ना। उस तरह की न्यू न्यू चीजें कंपनीज ट्राई करती है, सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। और ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आ जाता है, CSR कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं। हर कंपनी को कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करना होता है, ठीक है, तो ये उसका भी पार्ट है, एंड दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव। ओके, नेक्स्ट इज साइबर स्टॉकिंग एंड साइबर वेंडलिज्म। ओके, नाउ साइबर स्टॉकिंग की बात करते हैं। साइबर स्टॉकिंग में बेसिकली क्या होता है, इट रेफर्स टू यूज ऑफ इंटरनेट, email or other electronic communication device to stalk or harass another person by making harassing phone calls, leaving written messages or object। अच्छा, एक केस हुआ था अभी, विराट कोहली की बेटी हुई है, सभी को पता है, ठीक है, यू नो, एक पर्सन एक केस बड़ा ही फेमस हुआ था कि विराट कोहली ने जब अपनी बेटी की फोटो उसने पता नहीं ट्विटर पे डाली थी कि कौन से इस तरह से सोशल मीडिया साइट पे डाली थी, तो एक पर्सन ने ना कुछ गलत तरीके से कमेंट किया था उसकी बेटी के बारे में, बहुत गंदा कमेंट था उसको हैरेस करने के लिए। तो बेसिकली अब ये जो सारी चीजें होती है ना कि आपको कोई गलत तरीके से मैसेज, आपको रिटर्न मैसेजेस दे रहा है, कुछ गलत ऑब्जेक्ट आपको भेज रहा है, दिस इज साइबर स्टॉकिंग। इसके बाद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने क्या किया था, केस भी फाइल किया था साइबर स्टॉकिंग के अंडर, एंड वो जो पर्सन था उसको फिर पकड़ लिया गया था, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज ऑनलाइन हरासमेंट। साइबर क्राइम को हम ऑनलाइन हरासमेंट भी बोलते हैं, ऑनलाइन एब्यूज भी बोलते हैं, यू नो, यूट्यूबर्स के साथ बहुत होता है, ठीक है। लाइक उनके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग बहुत गंदे गंदे कमेंट भी करते हैं, कुछ लोग अगर नंबर मिल जाता है तो कॉल्स वगैरह भी करते हैं, तो ये सब साइबर स्टॉकिंग का पार्ट है। सपोज अगर आपको कोई पर्सन गलत मैसेजेस कर रहा है, कॉल्स कर रहा है, धमका रहा है, समथिंग लाइक दैट, तो दिस इज साइबर स्टॉकिंग, है ना। नाउ साइबर वेंडलिज्म की बात करें तो यहाँ पर पता है साइबर वेंडलिज्म में क्या होता है कि जो पर्सन होता है ना, उसका मेन मोटिव आपकी सिस्टम की इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना और डैमेज करना होता है, रेदर देन स्टीलिंग और मिसयूजिंग, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं, वो जो अभी मैंने 3 इडियट वाला केस बताया था, वहां पर जो उन्होंने करा था ना, अनऑथराइज एक्सेस तो था, एक तरह से वो केस साइबर वेंडलिज्म का भी था। उनका जो पर्पस था वो इंफॉर्मेशन स्टील करना, मिसयूज करना नहीं, डिस्ट्रॉय करना, डैमेज। उन्होंने इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय ही तो किया, डैमेज ही तो किया था, तो साइबर वेंडलिज्म का केस है ना। नेक्स्ट इज, ठीक है, ये सारे क्राइम थे। नेक्स्ट आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज साइबर टेररिज्म। अब साइबर टेररिज्म क्या होता है, सो इफ अ पर्सन कमिट साइबर टेररिज्म ही यूजेस साइबर स्पेस। पहली बात तो वो इंटरनेट का स्पेस यूज कर रहा है। अब क्यों यूज कर रहा है साइबर टेररिज्म में, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई पर्सन साइबर स्पेस यूज कर रहा है, उसका इंटेंशन क्या है कि उस पर्टिकुलर कंट्री की, इंडिया की जो इंटीग्रिटी है, जो यूनिटी है, जो सिक्योरिटी है, सोवरेनिटी है, उसको थ्रेटन करना। अगर उसका इंटेंशन और इस तरह से वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो साइबर टेररिज्म होता है, ठीक है। Now, a person commits cyber terrorism by denying or cause the denial of access to any person authorized to access the computer resources, attempting to access a computer resource without authorization or exceeding authorized access। Suppose हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है ना, राजनाथ सिंह, जिसके इस मिनिस्ट्री को कौन हेड कर रहे हैं, हेड है ना, राजनाथ सिंह। अब हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के पास ऑब्वियसली सारा काम कंप्यूटर के थ्रू ही होता है, आजकल हम सभी को पता है। सपोज जो कंप्यूटर्स है, कोई पर्सन क्या करता है कि इन सारे कंप्यूटर को हैक करके वो इंफॉर्मेशन, हमारी डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो कि हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को इंफॉर्मेशन मिल जाए हमारी कंट्री की सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ सकता है, हम सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर वो सारी इंफॉर्मेशन वो स्टील कर रहा है, क्यों स्टील कर रहा है, सो दैट हमारे यहाँ की जो सिक्योरिटी उसको थ्रेटन कर सके, लोगों के मन में डर फैला सके, ठीक है। और ये सारी इंफॉर्मेशन, सपोज वो हमारी इंफॉर्मेशन है इंडिया की, वो चाइना को सप्लाई कर रहा है,
ठीक है, तो ऑब्वियसली कितना ज्यादा थ्रेटनिंग हो सकता है ये. सो दिस इज व्हाट दिस इज साइबर टेररिज्म. ओके, introducing or causing to introducing or causing to introduce any computer containment. So there are three essential of or ingredient of cyber terrorism. There must be an intention to threaten the unity, integrity and sovereignty of India. ऐसे किसी भी एक्ट को आप साइबर टेररिज्म नहीं बोल सकते जब तक वहां पर जो इंटेंशन है उस पर्सन की वो ये ना हो कि हमें पर्टिकुलर कंट्री की जो यूनिटी है उसको थ्रेटन करना है, इंटीग्रिटी सिक्योरिटी को थ्रेटन करना है. Next is the act committed must include either to deny or causing to deny the access to any person authorized to access. ठीक है, without or access a computer resource without authorization, ये सब आ जाता है इसमें. Any act which is connected or associated related to terror, कोई भी टेरर वाला एक्ट करते हैं जिससे किसी पर्सन को इंजरी हो सकती है, डेथ हो सकती है, ठीक है, तो वो साइबर टेररिज्म में आ जाएगा. नेक्स्ट आ जाता है फॉर्जरी एंड फ्रॉड. फॉर्जरी देखो, इंडिया स्टैंड सेकंड इन द रैंकिंग ऑफ साइबर क्राइम. आप सोच सकते हो इंडिया सेकंड नंबर पे है साइबर क्राइम के मामले में. दुनिया में जितने भी क्राइम होते हैं उसके जितना भी 3% होता है वो इंडिया में होता है. अब जो मेजर हमारे यहाँ क्राइम होते हैं वो फॉर्जरी, फ्रॉड और फिशिंग से रिलेटेड है. देखो, फॉर्जरी का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू मेकिंग ऑफ एनी फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और द पार्ट देयर ऑफ. मतलब कि कोई भी आप फेक फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बना रहे हैं जिससे किसी को डैमेज हो सकता है, किसी को इंजरी हो सकती है. ठीक है, सो वो बेसिकली फॉर्जरी में आ जाता है. जैसे कि आप गलत पासपोर्ट बनवा रहे हो, फॉल्स पासपोर्ट आपने बनवाया है, तो बेसिकली फॉल्स पासपोर्ट क्या है? फॉर्जरी है ना. नेक्स्ट इज फ्रॉड. Now fraud refers to willful commission of an act with the intent to deceive the other. देखो, fraud में basically क्या होता है? आपके willfully आप क्या कर रहे हो? किसी पर्सन को deceive करना चाहते हो. So for the commission of the traditional fraud, one of the requirement is that a person must have been deceived. ठीक है, person deceived होना चाहिए. Okay. Now fraud for private gains or private or benefit means altering input in an unauthorized way, destroying misappropriate computer output, altering computerized data, altering the misuse program so that आप gain कर सको. क्या? ठीक है, आई होप इतना क्लियर है, समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके ओके, ठीक है. तो बेटा मेरे पास ना आपकी क्लास की लिस्ट नहीं है, तो अभी किसी भी स्टूडेंट के पास अगर लिस्ट है ना बेटा, तो आप क्या करना, मैं अभी ग्रुप पे अपनी मेल आईडी डाल देती हूँ, आप मुझे मेल कर देना. और आज की अटेंडेंस एक पर्सन प्लीज मेरे को आप अभी व्हाट्सएप कर देना. ठीक है, ठीक है, हो जाएगा. प्लीज एक पर्सन जो भी सीआर है क्लास का, आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना. Okay, ma'am. ठीक है बेटा. ओके, थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑल. मैं तो अपना काम करने के लिए लिया था.